ये विद्युत मजदूर संगठन का 73वां वार्षिक सम्मेलन है, जिसमें और इस मांग पत्र के जरिए मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस संबंध में बात करूंगा, वार्ता करूंगा और इनके मांग पत्र को वहां तक पहुंचाने का काम करूंगा। जो इनकी मांगे हैं उन पर निश्चित तरीके से विचार किया जाएगा और मज़दूरों से भी मेरा सभी से कहना है, विद्युत मजदूर संगठन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों से, निश्चित तरीके से आप बहुत मेहनत करते हैं, खंभे पे चढ़ते हैं, लोगों की जान भी जाती है। उसमें हमारी सरकार अभी 5 लाख रुपए ऐसे लोगों को लिए देती है। कुछ इनके लिए रिटायर्ड होने के बाद चिकित्सा के कैशलेस डिमांड है, इस संबंध में है। TG2 की कुछ मांगों को लेकर के है। इस तरह की सब मांगे मिला करके 11 मांगे हैं। कुछ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनकी वापसी की मांग है। तो ये सब अलग से एक मांग पत्र बना करके देंगे। उस संबंध में जो भी वार्ता होगी, वार्ता करके इन लोगों की मदद जायज़ तरीके से कराने का हर संभव प्रयास मैं करूंगा माननीय मंत्री जी से और सरकार से। आज का सम्मेलन था, इसके बारे में क्या रहा कार्यक्रम के बारे में? देखिए, ये परंपरागत विद्युत मजदूर संगठन का 73वां वार्षिक महाधिवेशन इस IMA हॉल लखनऊ में संपन्न हुआ है और इसकी कार्रवाई आगे भी है। हमने 11 सूत्री मांग पत्र शासन और प्रशासन के मध्य रखा है और जिस पर अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया है कि वो इन मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे और उसका समाधान करेंगे। ज्ञापन भी देंगे। प्रमुख मांगे हमारी, देखिए, हमारे टाइम स्केल में जो विसंगतियां हैं, हमारे वेतन की जो विसंगतियां हैं, उनको हमारे ग्रेड पे वगैरह जो हैं उनमें बढ़ोतरी की बात है। मैं श्री चंद्र मुख्य महामंत्री संगठन का हूं। साथियों, जो आज का सम्मेलन रखा गया, हमारे विभाग में जो नियमित कर्मचारी हैं, जैसे कार्यालय सहायक, TG2 या उसके समकक्ष जो भी पदाधिकारी हैं और जो संविदा कर्मचारी हमारे हैं, क्योंकि रेलवे के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का डिपार्टमेंट है और आज के तादाद में 3 करोड़ उपभोक्ता हमारे पूरे प्रदेश में हैं और नियमित कर्मचारी मुश्किल से 40 से 42 हज़ार हैं। ऐसी हालात में वो कैसे काम करेंगे? यानी इतना मानसिक रूप से उनके ऊपर प्रेशर है कि 16-16 घंटे काम करना पड़ता है। तो इसलिए जो आज की हम लोगों ने 10 सूत्रीय अपना मांग पत्र माननीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री जी आए थे उनके समक्ष रखा और उनसे निवेदन किया कि जो हमारे कार्यालय सहायक हैं, जिनको जो है 2600 नियुक्ति ग्रेड पे मिल रहा है, जिनकी हम 3000 की मांग विगत 2011 से लड़ रहे हैं इस प्रबंधन से और इस सरकार से, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2010 में जो वहाँ के कर्मचारी हमसे नीचे थे उनका ग्रेड पे उच्चीकृत कर दिया गया, लेकिन हम लोगों को नहीं किया गया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि जो तीसरा टाइम स्केल जब हमारे यहाँ CIS पे कमीशन आया तो वहाँ पे जो है 19 फरवरी 2009 में 66 रुपये ग्रेड पे दिया गया, लेकिन जो 19 फरवरी 2009 के बाद जो पा रहे हैं उनको नहीं दिया गया। तो हम सुविधा कोई अधिक नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं, कि चेयरमैन साहब से मांग करते हैं कि जो सुविधा आपने हमको 2009 तक दी उस सुविधा को यथावत रखा जाए, उसमें किसी प्रकार की कटौती ना की जाए। लेकिन क्योंकि अन्य संवर्गों के 4 साल के अंदर 5 साल के अंदर प्रमोशन हो जाते हैं, हमारे यहाँ जो है 20-20 साल प्रमोशन ही होते हैं। हमारे प्रमुख महामंत्री जी आलोक सिन्हा बैठे हैं, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, जिस पद पे भर्ती हुए थे उसी पे रिटायर हो गए। यानी बहुत बड़ा सवाल है। जो हमारे श्रमिक हैं जो पूरे प्रदेश में, उनकी पदोन्नति हो TG2 के पद पे। जो हमारे विभाग में, डिपार्टमेंट में जो कैशलेस जो हमारे फाइनल में हॉस्पिटल है पूरे प्रदेश में, उनमें जो है कैशलेस की सुविधा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बीमार हो जाते हैं और अचानक हमारे पास पैसा नहीं है तो ऐसे हालात में हमारा इलाज नहीं हो पाता है। सबसे बड़ा सवाल है
तो अब सरकार से, प्रबंधन से मांग करते हैं कि इलाज की जो व्यवस्था है वो कैशलेस व्यवस्था की जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपका मांग पत्र जो है ऊर्जा मंत्री के समक्ष रखेंगे और सरकार के समक्ष रखेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि इन समस्याओं का समाधान कराया जाए, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं और हमारे केंद्र के भी सवाल है, क्योंकि जो पेंशन का मामला है ये सवाल केंद्र का भी है, पूरे प्रदेश का सवाल है या किसी भी डिपार्टमेंट का हो, खाली बिजली का ही नहीं है। तो अगर उनको पेंशन की सुविधा दे दी जाती है तो जो 60 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होंगे तो उनको भी पेंशन मिले। जिस प्रकार से सांसद विधायक नहीं रहते हैं उनको जो है पेंशन मिलती है, तो जो विभाग में जो 60 साल की सेवा कर रहा है कम से कम उसको भी पेंशन दी जाए। इससे पहले भी आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क किया? हम चेयरमैन साहब से लगातार मांग करते चले आ रहे हैं, हमारी कई बार वार्ता भी हुई हैं, इसके पहले हमारे आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन आंदोलन में हमको आश्वासन दिया गया, लेकिन हमारी जो है मुख्य मांगे अभी तक समाधान नहीं हुआ और हम लोग रणनीति बना